प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सब खड़े हो जाए। खुश है आज आप सबको देखकर। स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज सुंदर दिन है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। भजन संगीता को हम देखेंगे 107, 107। बाइबल कहता है यहोवा का आगे। अच्छा राइट, आप लोग साथ में पढ़े हमारे। ओके, कहते हैं ना हिंदी पढ़ लेता है हिंदी। और राइट, आप लोग जोर से पढ़ना। 2, 3। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए। यहोवा की प्रेज। ये लफ्ज़ फिर से पढ़ना। यहोवा के प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम सब बचे हुए लोग, छुड़ाए हुए लोग हैं दुश्मन के जकड़ से। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार के कब्जे में से हम छुड़ाए हुए, हम खरीदे हुए हैं यीशु मसीह के लहू से। आमीन, आमीन। पाप के दंड से हमें छुटकारा मिला है। हमारे सब पाप माफ हो गया है, सब पाप धुल गया है हमारे यीशु मसीह के लहू से। आमीन। तो क्या कहता है दाऊद? गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। यहोवा को धन्य करो। प्रेज द लॉर्ड। कि नहीं हम कुछ समय लेकर उसके धन्यवाद दें कि हम छुटकारा पाए हैं, हम नए जीवन पाए हैं। पुराने बात सब बीत गया, अब सब चीज़ नए हो गए। उसके धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करें, क्योंकि और कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि हमें पाप से क्षमा दे सकता है। बाइबल कहता है कि इसके लहू से हमारे सब पाप साफ हो जाता है और वो हमारे पाप को याद नहीं करता है। फिर हम उसके संतान हो जाते हैं परमेश्वर का। हमें नया जीवन मिल जाता है और उसने हमारे लिए जगह तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसके धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करें। We worship you Lord, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रेज लॉर्ड। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए। कि हम जानते हैं हम उस लायक नहीं है कि कोई हमारे लिए अपने जान को दे दे, लेकिन तूने हमसे प्रेम इतना किया प्रभु कि हम पाप में ही थे, लेकिन तूने अपना प्रेम प्रकट किया और अपना एकलौता बेटा को भेजा कि हमारे लिए वो क्रूस पर मरे, हमारे जगह वो उस क्रूस पर ले ले प्रभु। और उसके पवित्र लहू के द्वारा हम साफ हो गए, हम नए जीवन पाए और परमेश्वर तेरा संतान हो गया। धन्यवाद इसके लिए। धन्यवाद हर एक लोग जो यहाँ पर है प्रभु, आज एक खास रूप से अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सबको अभिषेक कर दे। हम यहाँ से लौट कर बदल कर जाएंगे प्रभु, आपके और करीब होकर जाएंगे। आपका महिमा स्तुति प्रशंसा हर एक चीज़ में हो प्रभु। तेरा ही आज्ञा के अनुसार, तेरा ही इच्छा के अनुसार आज जो कुछ भी होगा वो होगा प्रभु। धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए आपकी प्रशंसा करते हैं। आज महिमा आदर बड़ाई सब तेरे ही हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, 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 आमेन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। ओ प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। अपने सब जो परेशानी है, जो कुछ बोझ लेकर आए, जो कुछ बर्डन है, जो कुछ चिंता है आपका, सब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे भाई परवाह करता है। आमीन। आपके सब परिवार है यहाँ पर। आमीन। सब हम परिवार है परमेश्वर में। हालेलुया। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। सब पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। आशीष आशीष वो देगा, साथ अपने देगा, जिसकी है मुश्किल हम ना देंगे। आशीष वो देगा, साथ अपने लेगा, जितनी है मुश्किल हम ना डरेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। पूरे परिवार को लेके चलेंगे, यीशु के पीछे पीछे चलेंगे। चाहे हो भूखे, चाहे हो प्यासे, फिर भी ना टूटेंगे अपने इरादे। चाहे हो भूखे, चाहे हो प्यासे, फिर भी ना टूटेंगे
डरेंगे क्योंकि हम विजेता लोग हैं। यीशु मसीह ने विजय पाया है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे साथ में है। यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है, कांपता है। हमें डर के नहीं रहना है। हालेलुया, आमीन। पूरे परिवार के साथ हमें जाना है। हमारी प्रार्थना है कि हम प्रभु के और करीब आए। हमें प्रार्थना है प्रभु कि तू अपनी उपस्थिति हमें और नज़दीक लाए। हम तेरे चेहरे को देखना चाहते हैं, तेरे बारे में और जानना चाहते हैं, तुझे और समझना चाहते हैं। अपने पवित्र उपस्थिति में हमें ले प्रभु। हालेलुया। Oh, we worship you. We worship you, Lord. Yes, Lord. We glorify Jesus. Hallelujah. Pavitra, अति पवित्र स्थानों में निज प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थानों में निज प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु।
तेरा नाम महान है। स्तुति प्रशंसा की योग्य। होली, होली, सिरे अनेरो, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सदा करते हैं सजदा, इबादत
God. Hallelujah. Worship you, Lord. यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए कि परमेश्वर हमारा पवित्र है। हजारों घुटने टेके कि वो परमेश्वर हमारा है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है। हर एक घुटना टेके, हर एक मन अंगीकार करे कि वो ही हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, अपने हाथ को उठाकर, अपने आवाज को उठाकर एक बार फिर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो सृष्टि के रचने वाला परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर हमें और तुम्हें छुटकारा दिया है, एक नया जीवन दिया है। इसीलिए आज हम यहाँ पर इस भवन में पाए जाते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Awesome God. Oh, Rabakata Rabakashi Kitiria. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है तुम्हारे नाम के लिए, वो सुंदर नाम के लिए, वो पवित्र नाम के लिए जो तूने आज हम लोग को दिया है प्रभु। धन्यवाद पिताजी, वो सुंदर पवित्र आत्मा के लिए कि जिसके द्वारा हम अगुवाई को पाते, उत्साहित होते हैं और हमारे विश्वास को जो बढ़ाता है। आज एक बार फिर से हम दावत देते हैं कि वो पवित्र आत्मा आए, हमारे अंदर में आए, उस मंदिर को साफ करे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया है। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर उस पवित्र आत्मा को हम दावत दे कि वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा है, इस मंदिर को धोकर साफ करे, पवित्र करे, ताकि इसके अंदर से वो सच्चाई निकले, वो पवित्रता की बात निकले, वो अच्छे अच्छे सुंदर बात निकले जो प्रभु चाहता है आज हमसे, कि इस मंदिर को हमेशा हम साफ रखें और पवित्र रखें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू माय सेवियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे दोस्तों, आज इस वेदी के सामने हम खड़े हैं, थोड़ी देर हम अपने निगाह परमेश्वर की ओर ले जाए, अपने मन में हम झांक कर देखें कि आज प्रभु मुझसे क्या बातें करता है, कि आज प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है, आज मैं प्रभु से क्या हासिल करूंगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। द होली स्पिरिट जस्ट स्पीक टू योर पीपल। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Praise you, praise you, praise you, Lord. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कोई मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा, जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उसके पास आऊँगा, उसके साथ में मेल मिलाप करूँगा। ये परमेश्वर का वचन है और उसका वचन कभी खाली हाथ नहीं जाता। अगर सच्चे मन से आज हम परमेश्वर को खोजेंगे तो हम ज़रूर पाएंगे। वो धीमी आवाज़ से आज हमारे मन से बातें करता है कि आज उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं। अगर नहीं सुन सकते तो वही परमेश्वर से, वही यीशु से हम मांगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करता है कि उस आवाज़ को हम पहचान सके, कि एक बार फिर से वो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर में बरसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिताजी, अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के सुंदर पवित्र नाम के द्वारा हम एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी आशीष के लिए, तेरी अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए जो तूने हम पर किया है प्रभु। धन्यवाद है पिता कि जितने भी लोग आज यहाँ पर पाए गए इस भवन में तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी स्तुति करने के लिए प्रभु, धन्य है वे लोग प्रभु जिनके अंदर में एक चाहत है कि आज चलो हम परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रशंसा करें। एक बार फिर आज ये दिन हमें मिला है कि हम खुलेआम उसकी प्रशंसा कर सकेंगे। धन्य है वे लोग प्रभु जिनके अंदर में वो चाहत है, वो उत्साहित होते हैं और तेरे करीब हमेशा बढ़ता है प्रभु। हाँ प्रभु, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को अपने पंखे तले रखता है, उसी तरह प्रभु तू अपने सेवक लोग को अपने पंखे तरह बचा कर रखता है।
अपने लहू से ढांप के रखता है, पवित्र आत्मा की तरह अगुवाई करता है। हर एक कदम पर प्रभु उनके ज्योति तू बनता है प्रभु। जो कोई तुझ पे विश्वास करता है प्रभु, उसका कदम कभी डगमगाता नहीं है, उसका पाँव प्रभु कभी फिसलता नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास तुझ में है प्रभु। और हमेशा तू उनके हाथ थामे रहता है प्रभु, उनके साथ में तू मेल मिलाप करता है प्रभु, और अच्छे अच्छे वस्तु तू उनके अंदर में भरता है प्रभु, अच्छे अच्छे वचन को भरता है प्रभु। हाँ प्रभु, उन लोगों को और तू तोड़ता है, मढ़ोड़ता है प्रभु, और बनाता है। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज सभी को एक बार फिर प्रभु हम तेरे हाथ तले उठाते मेरे परमेश्वर, यही प्रार्थना करते कि अपने लहू से और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उन्हें ढांप ले और अगुवाई कर पिता। आज हम प्रार्थना करते जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, उनके जीवन को छू ले प्रभु, उनके मन से बात कर मेरे परमेश्वर, कि वह घर पर नहीं लेकिन समय निकाल कर आए हमारे साथ में, यहाँ पर एक साथ में होकर परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हम एक साथ में होकर एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं। पिता धन्यवाद है तुम्हारी आशीष के लिए, तुम्हारी अनुग्रह के लिए प्रभु। और जितने भी लोग बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू चंगा हाथ बढ़ाकर उनको छू ले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, तुम्हारी आशीष, तुम्हारी दया, तुम्हारे अनुग्रह तुम्हारे लोगों पर सर्वदा रहे, यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आमेन, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक दूसरे से हाथ मिला ले, और जिसे हम तैयारी करते हैं वचन को सुनने के लिए, स्वागत करते हैं अंकल नवेंद्र प्रसाद जो हमारे साथ में है, वो आकर वचन को हमें बांटेगा। और प्रार्थना पूर्वक पवित्र आत्मा से बात करें, पूछे कि पवित्र आत्मा क्या आज तू हमसे बातचीत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की जय। राखा बाला सिया को शाखा यांदा राहु बाला राखा याला मा शाखा याला हुकारा हीरा बाबा। ग्लोरी टू गॉड। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम ललकारे, तू खुदा है। प्रभु की जय। When I was coming like this, I sat down there. When I coming like this, I saw my pastor. Every time I come, I see him because उसकी इजाज़त हम लेता है। When I see him, and when I shook his hands, I was so filled up with the Spirit, so much anointed that I could not resist. Bible says, "Do not grieve the Holy Spirit." And when I came here, I started speaking to the Lord in tongues, and I thank God that He has anointed our people here. कभी-कभी हम बहुत अचंभा होते हैं कि यहाँ पे हमारे अभी एक हफ्ता पहले स्पिरिचुअल एम्फेसिस वीक था, और यहाँ पे कई एक लोग परमेश्वर के जो आत्मा से तृप्त हुए, परंतु वहाँ शांत क्यों है आप लोग? What is wrong with us? आप लोग अभी यीशु मसीह को पहचाना नहीं। यीशु मसीह जो आदि में था, यीशु मसीह जो मरा, यूहन्ना के आत्मा से कहा रेवलेशन 1:8 में कि मर गया था, देखो मैं अब जिंदा हो गया हूँ सदा सदा के लिए, और तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसने कहा यूहन्ना 9 और उसके 5 भाग में कि जब तक मैं जगत में हूं, मैं जगत का ज्योति हूं। यीशु मसीह ज्योति है, आपके अंदर ज्योति डाला। क्या हुआ हम लोगों को? ज्योति बढ़ते 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 जलते जलते कुछ दिन बाद ज्योति बुझ जाता, क्योंकि हम लोग अवसर देते, बुझ जाओ बुझ जाओ, हम लोग अवसर देते। सब चीजों में हम लोग इतना मस्त हो जाते दुनियादारी की चीजों में कि हम परमेश्वर के पहला स्थान देना भूल जाते। हमारा प्रेम जो है परमेश्वर, अगर हम पढ़ेंगे रेवलेशन में, प्रभु कहता है यूहन्ना के आत्मा से कि इफिसस के जो आत्मा उसके लेटर लिखो, पत्र लिखो, और कहो कि तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार जो पहले था अभी ठंडा क्यों हो गया। अगर मैं पूछूं यहां से कि हम लोग के प्रेम जो परमेश्वर के प्रति लगाव था, प्रभु हमारा पिता जो है
मनुष्य से इतना भारी लगाव था कि उसने अपने एक लौता पुत्र यीशु मसीह को दिया और कहा कि जो कोई इस पे विश्वास करे, जो कोई, इट्स ओपन, कोई भी प्राणी अगर जिसके पास प्राण हो, अगर प्रभु यीशु पर विश्वास करे तो वो नाश नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर ना हम लोग मरेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है इब्रियो 9:27 में कि जो कोई यहाँ पे पैदा होता है एक दिन मरेगा। ऐसी बात नहीं, इटर्नल लाइफ के बाद प्रभु यीशु मसीह कहता है वहाँ के लिए, वहाँ पे हमें जाना है और वहाँ पे दो रास्ता है, दो जगह है। एक जाता है जो हेल को और एक जाता है हेवन को। तो हम लोग अभी किस रास्ते पर है? सोचो प्रभु यीशु मसीह कल आ जाएगा, अभी आ जाएगा, हम लोग कहाँ हैं? अभी तक हम लोग फेसबुक पे है, अभी तक हम लोग डाटा के पीछे दौड़ते हैं। पहले हम लोग आटा के पीछे दौड़ते थे, अभी डाटा के पीछे। ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है, ऐसा ही है। बात मानो, अगर मैं झूठ बोलता है हाथ उठाए के बोलो कि झूठ बोलता है पादरी, क्योंकि मैं जानता हूं आटा छोड़ के डाटा चलो। चाहे घरे आटा रहे चाहे नहीं, डाटा मस्ट। $25 डाटा मिले, महीना भर चले, वरी नहीं करो, डाटा है, आटा है चाहे नहीं। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम भूल जाते हम हैं कौन, हम भूल जाते कि परमेश्वर के जो प्रभु यीशु के जो ग्रेट कमीशन है हमारे लिए, कि हम लोगों को बताना है। बगल में जो बस में बैठा है आपके साथ रास्ता पे चले, डरो नहीं। कोई एक चीज बोली यहाँ से चला जाओ, दैट्स ओके, नहीं मनता सुने, दैट्स ओके, बट आवर जॉब इज एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर के राजदूत के नाई हम लोग को जो परमेश्वर के वचन है उसको सुनाना। अपने आप अपने चाल को, अपने जीवन को आप देख ले। हाँ, आई कैन नॉट जज यू पीपल, आई कैन जज, क्योंकि 1 Corinthians chapter 5 verse 11-12 कहता है we can judge all those who are inside, we can't judge those who are outside। जो outside परमेश्वर जज करेगा, क्योंकि वचन कहता है कि अपना भाई, जो हमारा भाई गलती करता है तो बिना जज करे हम कैसे बताए गलती करता। जब वो गलती करता हमको उसको सुधारना है। भैया दिस इज रॉन्ग, what you said is wrong। लास्ट वीक हम यहाँ आया, यहाँ पे ट्यूसडे के, somebody said slang, बोले हम उसके बताए ब्रदर दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऐसा मैन ऑफ क्राइस्ट आप आता है यहाँ पे, स्पेशली यहाँ परमेश्वर के महिमा बड़ाई करने के लिए। हाउ कम दिस थिंग कम्स आउट ऑफ योर माउथ? प्रभु बोलता है एक ही मुंह से, एक ही नल से खारा पानी मीठा पानी कैसे निकलता है? हम लोग को जानना बहुत जरूरी कि यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, दुख सा, मुसीबत सा, किस लिए? कि हम अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की किताब है 3:16, सब कोई जाने, एवरीबॉडी नोज द स्क्रिप्चर। कैन आई हैव प्लीज 3:17? जॉन 3:17। जॉन 3:17 कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18 में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है उस पर दंड की आज्ञा ऑलरेडी हो गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के एक लौता पुत्र पर विश्वास नहीं किया। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह पर, जो आग है, जो शक्ति है, जो वर्तमान है, प्रेजेंट, उसने कहा मैं हूं, आई एम। उसने नहीं कहा कि आई वाज, उसने नहीं कहा कि आई विल बी। नो, ही सेड आई एम हु आई एम। दैट मीन्स ही इज प्रेजेंट। प्रेज द लॉर्ड। 4 आमीन। आप सोते हो, अभी हम आपके बताएगा, आप खड़ा होकर थोड़ा एक्सरसाइज करो, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। जीवते प्राणी से परमेश्वर के वचन बात करता है। आप लोग, हम सब जीवते प्राणी हैं। आंखें चले, कान चले, हाथ भी चले, सब कुछ चले, तो हम जीवते प्राणी हैं। जब प्रभु के नाम आता है, प्रभु यीशु मसीह की जय चिल्लाकर, जय हो प्रभु आपकी, दुनिया इधर के उधर हो जाए, हमको परवाह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बोलता तुम्हारा निगाह, हिब्रूज 12:2 कहता है कि अपने आंख परमेश्वर पे लगाओ, यीशु मसीह पर, द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया डूबे, दैट्स ओके, उधर हो जंजाल हो, बवाल हो, दैट्स ओके, रहने दो, क्योंकि ये होना निश्चय वचन कहता है।
परंतु तुम्हारा आँख अपने परमेश्वर के ऊपर लगा रहे, जो तुम्हें, जिसके द्वारा तुम आज बचे हुए लोग हैं, जिसके द्वारा हम बचे हुए लोग। हम किसी मंत्र से नहीं बचा है, हम कोई रकम और चाल ढाल से नहीं बचा है, हमके कोई बचाइश नहीं है। एक ही नाम हमके बचाइश है, यीशु मसीह का नाम। क्रूस जो है, परमेश्वर के क्रूस, वो कुछ भी नहीं है, एक लकड़ी के बना हुआ, परंतु वो जस्ट इफ यू रिस्पेक्ट इस ऐसा सिंबल, एक सिंबल है जहां हम लोग के परमेश्वर प्रभु यीशु मरा था। इट टेक्स लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ एसेंस, इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। सही बात? यू बिलीव दैट? ये हमारा प्रचार नहीं था। I'll go to प्रचार नहीं था। I'll go to John chapter 7, verse 1. पानी पी लो। यीशु मसीह के बात है ना। This is about Jesus Christ and his brothers. यीशु मसीह इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदियों में फिरना ना चाहता था। नेक्स्ट वन प्लीज। आई रीड फ्रॉम 1 to 8। यहूदियों की झोपड़ियों का पर्व निकट था, टेबरनिकल्स ऑफ द फीस्ट ऑफ द टेबरनिकल्स, वहाँ यरूशलेम में। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध ना होना चाहता और छिप कर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं करता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर में जाओ, मैं अभी इस पर में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। तो परमेश्वर यीशु मसीह के भाई लोग परमेश्वर से, यीशु मसीह से बात करें और यही बात करें। लेट्स प्रे। दयालु पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो यहाँ पर आया है। धन्यवाद कि आपने ये वचन को चुना कि हम अपने लोगों के बीच में उनसे ये बातचीत करें कि आपके वचन हमसे क्या कहता। ज्ञान बुद्धि देना प्रभु, समझ देना और वो शब्द देना जो हमें कहना चाहिए, कि जो कुछ हम करें प्रभु इसमें आपकी बड़ाई और प्रशंसा होती रही। गानियों धन्यवाद प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से, आमेन आमेन। तो उसके भैया लोग बोले, फीस्ट ऑफ टेबरनिकल्स था, यानी झोपड़ियों का पर्व। झोपड़ियों का पर्व यरूशलेम में होता था और ये 7th month के 15th डेट के होता था और 7 दिन तक होता रहा। तो वहाँ पे हर एक ज्यूज और सब जगह के लोग जाते थे, इजराइल जाते रहे, वहाँ पे फीस्ट रहा। ये रिमेम्बरेंस रहा, मेमोरी रहा, जब प्रभु यीशु, जब पिताजी अपने लोग इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला था, तो ये उनके लिए था याद करना एक फेस्टिवल को। तो वहाँ बहुत से यहूदी प्रभु यीशु नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने कहा कि अभी हमारा समय नहीं है। He had to go, उसके जाना चाह, परंतु बोले अभी हमारा समय नहीं। अपने भाइयों से कहा, भैया उसके ब्रदर्स लोग, भैया भाई लोग, ओके, तू जो काम करता है, अद्भुत काम करता है, और ऐसा ऐसा काम जो करता है वो छिप नहीं सकता। जाओ दिखाओ लोग के कि तुम कौन काम कर सकता है, कैसे कैसे काम करता, अद्भुत काम, आश्चर्य काम, जाओ लोग के लगे दिखाओ। परंतु परमेश्वर यीशु मसीह नाम कमाने नहीं आया। प्रभु में यीशु मसीह इसलिए आया कि उसके द्वारा लोग उद्धार पाए, कि उसके जो वचन है, जो परमेश्वर के राज है, उसको मनुष्य के बीच में प्रकट करे। और उसने कहा अभी हमारा समय नहीं है, क्योंकि ये समय तुम्हारा है, तुम्हारे लिए संसार में कोई भी समय है। ये संसार के लोग हैं तुम लोग, तुम्हारे लिए कोई भी समय है, परंतु मेरा समय भी नहीं आया। जब मेरा समय आएगा तब मैं जाऊंगा। तो कई एक लोग, इसके भाई लोग कहते हैं कि अपने नाम कहते हैं, उसका मतलब था कि जाओ अपने नाम चलाओ, ताकि इस लोग के भैया, ये सब जो भैया ये लोग के भी नाम चले। कौन कौन मांगे नाम चलाए अपन काम में?
कौन कौन मांगे अपन फ्रेंड्स लोग के बीच में नाम चलाए। कई एक जगह हम लोग इसी करते हैं, नाम चलाते कि हमारा नाम चले, और नाम जब चले तो मैंने बड़ा अच्छा लगे कि भैया ऐसे करीस, भैया वैसा करीस। उसके भाई लोग बोले कोई, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध ना होना चाहता है, जो फेमस ना होना चाहता है। एक समय के बाद बताए थे आप लोगों को, मैं छोटा था, क्लास 3-4 में पढ़ता था, और लंबा साहब निवासी हमें बुली लेखा के वहाँ पे एक मेला लगता रहा, मंदिर पे बहुत बड़ा मेला। 6 बजे झंडा बंधन हुए वहाँ, और झंडा ऊंचा करा जाए तो खड़े रहो वहाँ, तो उसमें चंदा दो, तो जो जो चंदा देता है उन लोगों का नाम वहाँ होता है। नाम फलाना राम सिंह, चतुर सिंह, रणधीर सिंह, और जने ऐसे भाई अजय लाल, इस सब के नाम होता रहा। हमारा डेडी का नाम नहीं। अब हम छोटा 3-4 में हम बोला ये लोग के नाम, ये लोग प्रसिद्ध लोग हैं, और हमारे पास हम लोग गरीब था, हम बहुत गरीब था। वहाँ पे मेला में गया, हम लोग थोड़ा दूर चल के, लगभग 10 मिनट चलता था, मेला आ जाता, गरीब रास्ता में हमारा पैर में स्लीपर्स नहीं रहा। क्लास 7-8 तक हम लोग यहाँ स्लीपर्स नहीं रहा। फॉर्म 3 में स्लीपर्स पहला अड़बल लगा, फॉर्म 3 में सैंडल पहना हम लोग के अड़बल लगा, भी कुछ पहनता नहीं रहा। परंतु खाली गोड़ दौड़ते दौड़ते चला जाओ मंदिर के, वहाँ पे जाओ, झंडा ऊंचा जब करे। 3 रोज हमें डेडी कुछ कर देता रहा, कभी टंगारी के हैंडल बनाता रहा, चूड़ी के हैंडल, कुछ पैसा मिले तो हमें दे देता है, बोले जाओ वहाँ कुछ बर्फ़ी खा लेना, तो हम बहुत अच्छा लगे, बोला बर्फ़ी खाएगा, डेडी पैसा दे। जाता वहाँ वो डेडी नहीं जाने 20 सेंट बटोर के 50 सेंट में 5 शिलिंग पहले रहा। हम जब वहाँ पे 6 बजे से पहले हम पहुँच गए रहा वहाँ, जो आदमी चंदा ले वो रिसीट इतना बड़ा बड़ा काटे, हम उसके दिया, हम बोला यार 50 सेंट 5 शिलिंग डाउट। बोले किसके नाम से? हम बोला हमारे डैडी के नाम से। हमारे डैडी का नाम राम उतार, उसके नाम से। हम बोला तुम झंडा ऊंचा करना अंकल, हमारा नाम डैडी का नाम बोला। तब हम सुनता उसके झंडा ऊंचा करीस राम उतार 5 शिलिंग, हमें खुशी लगा, डैडी का हमारा नाम चला। हम लोग नाम कमाना चाहते, हर जगह डिग्री करते, क्या क्या, बहुत खुशी लगा। वहाँ घर से डैडी बताया, डैडी आपके नाम चला। वहाँ पे और जने हमारे काजल लोग बताए कि बड़का दादा आपके नाम हुआ बताए, नहीं जाने कौन पैसा दे 5 शिलिंग। 3 रोज बर्फी नहीं खाए हम, जलेबी, लेकिन अपन डैडी का नाम चलाया कोई रकम से। हम लोग सब चाहते नाम चलाए, इसीलिए प्रभु हम लोगों को ग्रेट कमीशन दी, जाओ जाओ पिता के नाम चलाओ, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होए। हर एक महिमा पिता के। एक और कहानी बताई दी, बहुत डीप स्टोरी हमारे पास है यहाँ पे, हकीकत बात है। एक मनुष्य 29 ईयर्स के ग्रेट ब्रिटेन में, अभी कुछ दिन के बाद है, शायद 2-3 हफ्ते के बाद है, मैं देखा टीवी पे। उसका गवाही ऐसा है कि वो वहाँ पे रहा और एक संस्था के वो सदस्य था। उसके लीडर बताया कि मसीह के जितने लोग हैं वी हैव टू डिस्ट्रॉय। तो इसके दिल में कुछ पक रहा था। तो जो जिस दिन उसके दिल में जो पक रहा था वो चुरने को आया है। चुरने का मतलब जनता ना आप लोग, खाना भात चुर गए कि गोश्त चुर गए कि नहीं। जब चुरने को आया तो ये कहा राइट हम जाएगा, एंग्लिकन चर्च थोड़े दूर पे था, बोले हम जाएगा वहाँ पे, हम जाएगा वहाँ आज और डिस्ट्रॉय करेगा। और इसने तो उस जो लीडर था उसने कहा तुम आप हम लोग 5-6 जने ग्रुप में लीडर लेके ये 5 साथी को लेके जा। तो ये कहा, इसके दिल में आया कि हम ये लोग के लेके नहीं जाएगा, बिकॉज ये लोग के लेके जाएगा कि ये लोग के नाम चले। हम मांगता अपन नाम चलाए, हम डिस्ट्रॉय करेगा चर्च के, तो हमारा नाम हो हमारे संस्था में कि फलाना आदमी जाए के चर्च डिस्ट्रॉय करीस। तो वो प्लान करीस, बता नहीं हम अकेले जाएगा, तुम देखना हम कौन सी करता, आज खाली तुम लोग न्यूज़ सुनना। वो लोग बोले अच्छा ठीक तुम जाओ। सुबह के आए के चर्च स्टार्ट बाई 9:30 आए के उसके सामने मोटर पार्क करके अब देखे सब लोग जाए, आस्ते आस्ते जाए, एक दूसरे से बात करते जाए, गिरजाघर में जाए, हाथ शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जाते तो थोड़ा देर में जब वहाँ पे जब गीत संगीत प्रशंसा शुरू हुआ, तब इस व्यक्ति वहाँ से निकला, मोटर लॉक करके गया चर्च में।
आल्स में आया, जितना आल्स में आया वहाँ पे जितना बाइबल इधर उधर सब फेंकते आया, देखा है सब नीचे से पड़ा। ये आया यहाँ पे, अब यहाँ फादर खड़ा था, अब फादर देखे उसके विद लव, नहीं गुस्सा है, कोई नहीं गुस्सा है। यहाँ पे आया, यहाँ पे बड़ा वाला क्रॉस था लकड़ी के, उसका काम रहा क्रॉस तोड़ो, पटको वहाँ पे, इंसल्ट, मसीह लोगों के लिए इंसल्ट। यहाँ तो अभी कोई आई पटकी उटकी, हम तो शायद पहले जागा लड़े, परंतु कोई नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ पे आए के वो जैसे वो क्रूस को पकड़ा, वहीं उठा नहीं पाई, गिर गए वहीं पे। प्रभु की जय। क्रूस में जो शक्तियां हैं, कभी कभी हम लोग भूल जाते कि जो क्रूस पे हम लोग के निगाह है, वही क्रूस पे, वही क्रूस पर से परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दी। वही क्रूस से प्रभु इस व्यक्ति जो क्रूस पकड़ के तोड़ना चाहता था उसको छुटकारा दिया। परमेश्वर हमारा प्रभु जब मिस्र देश में से इजराइलियों को निकाल के लेके आया कनान देश में, और लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी, हम लोग जनता सबको, राइट बात की नहीं जाने हम लोग सबके, वहां लेके आया जब, तो परमेश्वर बंदी गृह में से लोगों को केज में से, स्लेवरी में से आजाद किया। दैट वाज अ prophetic event, the transition, the coming from Egypt to Canaan, that was a prophetic इवेंट, यानी भविष्यवाणी था एक रकम, हम लोग कभी समझ नहीं पाते। तो जब वहां से बंधुओं में से प्रभु छुटकारा दी, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं अपने लोगों का दुख सुन लिया हूं, उनके कराना मेरे कान में आता है और मुझे चुभन होती है, नहीं अच्छे, क्योंकि मैं प्रॉमिस किया था, मेरा प्रतिज्ञा था कि हमें छुटकारा देना है तो हमें देना है। अब समय आया, 430 साल बाद अब वहां से ट्रांसफर करेगा छुटकारा के देश में। आज जब हम उसको लाते उठाकर न्यू टेस्टमेंट में उसके हम लोग मेल मिलाप करते हैं, तो यही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को छुटकारे के बंधुए के जीवन से छुटकारा को दिया। प्रेज द लॉर्ड। वो जो प्रोफेसी था वहां पे, वो इवेंट फुलफिल हुआ न्यू टेस्टमेंट में। 430 साल बाद परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश में से निकालकर कनान देश में लेके आया। 400 साल मलकाई से लेके मैथ्यू तक परमेश्वर चुप रहा। He didn't send any prophet, nothing. 430 साल बाद, 430 years बाद मिस्र देश में से लोग आए हैं छुटकारा, बंदीगृह में से निकल के आए छुटकारा के देश में। 430 years after the last book Malachi, परमेश्वर यीशु मसीह अपना जो मिनिस्ट्री है स्टार्ट किया 430 years में। Praise the Lord. It matches or not? Does it match or not? रखाबाला मसीह रबा। आप लोग शांत क्यों? हमें बहुत दुख होता है जब आप लोग शांत होते हो। Looks like हम कुछ और बात करता है, कुछ दूसरा भाषा में। तो वो व्यक्ति नाम कमाना चाहता था और वहां पे गिर गया। फादर रहा, पादरी सबसे पहले गया, उसको उठाकर मोटर में बैठाकर अस्पताल में वहां रहा उसके साथ। जहां भी ये व्यक्ति का होश आया, देखे पादरी वहां पे खड़ा। पादरी इसके हाथ पकड़ के चीज, बेटा आर यू ऑल राइट? वो व्यक्ति जब यीशु मसीह को एनकाउंटर किया, जिस दिन वो परमेश्वर को एनकाउंटर किया, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन उसके जीवन में आया, वो आज पादरी है ग्रेट ब्रिटेन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब ऐसे लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े होते, जो नहीं जानते, ये भाई जो 4 भाई, प्रभु यीशु के 4 भाई थे, वो भाई परमेश्वर यीशु मसीह को क्या नहीं जानते थे? उसके जो अद्भुत कार्य को क्या वो नहीं जानते थे? क्यों उसके नजरअंदाज किए वे लोग? Why? 2 reasons। नहीं तो मांगते थे अपने भाई जो मिरेकल करता था उसके कुछ बेइज्जती करने के लिए, या वे चाहते थे जब ये जाता है और अपने नाम को जब बड़ा बनाएगा, ऊंचा बनाएगा, तो हम भी उसके साथ साथ खड़े होंगे, हम भी अपने नाम कमाएंगे। इसी तरह
हम देखते हैं एक्स में, एक्स आई थिंक चैप्टर 19, आई कांट रिमेंबर द वर्स, वहाँ स्केवा था, स्केवा वाज अ प्रीस्ट, उसके पास 7 बच्चे थे, 7 और 9, और वे देखते थे पौल यूहन्ना सब दुष्ट आत्मा को निकालते थे। एक एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा प्रार्थना करते, दुष्ट आत्मा निकलते थे। ये देखा, ये बच्चे, ये बेटे उसके देखे, ये भी जाकर कहे कि जो प्रभु यीशु मसीह है, जो पौल का परमेश्वर है, जो यूहन्ना का परमेश्वर है, जो 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 पतरस का परमेश्वर है, उसके नाम से दुष्ट भाग जा। दुष्ट कहा, मैं तो यीशु मसीह को जानता हूं, मैं तो यूहन्ना को जानता हूं, मैं पतरस को जानता हूं, मैं पौल को जानता हूं, परंतु तुम है कौन? और वो जो दुष्ट है वो सब भाइयों को मारा, नंगा किया और नंगे हुए भाग गए, क्योंकि ये चाहते थे नाम कमाने के लिए। आज हम लोग नाम कमाने के लिए मर रहे हैं। किसी भी तरह अगर हम लोग के नहीं, हम लोग मांगता ये चीज करे, हम लोग मांगता ये चीज करे, पादरी हम लोग के मौका नहीं दे। पादरी परमेश्वर से रिश्ता रखे, पादरी के परमेश्वर बतावे है, उसे बताता है कि ये व्यक्ति ठीक है कि नहीं। पादरी परखे, उसका काम है परखना, क्योंकि अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो दंड के नीचे आता है। तो Psalms 46 verse 10 कहता है, बी स्टिल, बी स्टिल, परमेश्वर तुम्हें उठाएगा, शीरों में नहीं बनाएगा। तुम हम्बल रहो, तुम दिन रहो, अपने काम जो कुछ तुम्हें दिया गया है परमेश्वर के प्रति करते जाओ, बढ़ते जाओ। एक दिन ऐसे आएगा, प्रभु बोले जो हम्बल होता है, गॉड विल लिफ्ट हिम अप इन द राइट टाइम, और शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा स्थान तुम्हें देगा। कई एक समय में डर गए थे, कई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जितने काम पृथ्वी पर किए हैं, और अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को वो पैर दिया, और कोढ़ियों को चंगा किया, प्रभु मुर्दे को जिलाया। ये किस लिए जिलाया? कि उसके नाम चले? नहीं, इसलिए नहीं जिलाया। वो दया में आकर, इके मंडा कंपैशन देखे, जब हम लोग के यहाँ भी कंपैशन के लिया जाता है कि अगर आप मांगता है कंपैशन, हम लोग दोज पीपल, सम पीपल आर वेरी नीडी, हम लोग को उसके मदद करना, क्योंकि हमारे चर्च, हमारी पादरी के दिल में प्रभु वो कंपैशन के जो है मतलब, जो दुख, मुझे उन लोग को मदद करना है। तो प्रभु यीशु मसीह नाम कमाने के लिए नहीं दिया, वो कंपैशन से दिया, दया से दिया, दया से मनुष्य को चंगा किया, करुणा से, ताकि पुत्र के द्वारा, जिस मकसद से वो आया है कि पुत्र के द्वारा पिता की बड़ाई हो, पिता की प्रशंसा हो। उसने कभी नहीं कहा कि मेरी बड़ाई करो, मेरी प्रशंसा करो, परंतु जो आदमी क्रूस पर मरता है, जो आदमी तुम्हारे लिए मेरे लिए दाम चुकाया, जो हमें करना था क्रूस पर मरने के लिए, जो हमें तकलीफ उठाना था, अगर कोई और हमारा दाम भर दे, अगर हमारा घर पकड़ाता था और कोई आके उसमें पैसा भर दे, क्या हमें उसके प्रति हमें कुछ करने का नहीं है? यीशु मसीह तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्रूस पर मरा, कि उसके प्रति हमने कुछ करने का नहीं है? Last night I prayed for somebody, I prayed for a family, my wife and me. I said, this family, I haven't seen them for a long time. And my wife and I, we prayed, raat mein, before going to bed. And I saw that family here. I'm seeing that family right here. Praise the Lord. हमें कंपैशन होना चाहिए कि हमारा एक परिवार इज, दे आर नॉट रिलेटेड टू मी फिजिकली, बट दे आर रिलेटेड टू मी बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. एंड देन आई एम वरीड अबाउट देम. I am worried about them. I haven't seen them. Is Satan getting the better of them? I said no, we have to pray for them. अभी अपन वाइफ के कान में हम देखा, कान में बताया, हम लोग प्रे कर रहा, they are here, praise the Lord. प्रभु बहुत मान है, वो ऑब्लिगेशन, दैट्स योर्स एंड माय ऑब्लिगेशन, हमारा जिम्मेवारी है कि हमारा भाई दुख है, मुसीबत में, वी हैव टू प्रे. हमारा भाई के तकलीफ है, हमारा भाई की आदत बुरा है यहाँ पे गिरजा घर में, एंड वी नो दैट. हम उसके से थपथपाएंगे नहीं, भैया बहुत अच्छा, नो, वी प्रे दैट दिस थिंग जो परमेश्वर के तरफ से नहीं, वो भाग जाए, so that he may be found in the house of the Lord, clean, साफ सुथरा, परमेश्वर के आगे प्रस्तुत किया जाए, कि प्रभु जब आए तो देखे, और उसको देखे, और उसका पीठ और तुम्हारा पीठ थपथपाए और बोले, वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट. कितना अच्छा टाइम हो रही.
ऐसे नहीं कि मैथ्यू 7:21 में लौट कहेगा कि जब मैं आऊंगा अपने स्वर्गदूतों के साथ और जो लोग मुझे चिल्लाएंगे हे प्रभु मैं कहता हूं, मैंने उनसे कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तब कौन सी हुई? What will happen then? अभी हम लोग यहाँ बहुत अच्छा है भाई बहनों, बेटा बेटियों, बहुत अच्छा, यहाँ सब चीज हम लोग के अच्छा चले। अभी हम लोग ख्याल करता है, यहाँ बेटा कुछ और हम लोग ख्याल करता, दिमाग कहीं और है, घरे है दिमाग, यहाँ जाएगा कौन सी करे। 100% 50% से ऊपर लोग के दिमाग ही, क्योंकि मैं भी बैठा रहा कभी कभी ऐसे, मेरा भी दिमाग पहले ऐसे होता रहा। परंतु सोच लो, अगर हम लोग समस्या में पड़ जाए तो हे प्रभु प्रभु ने कहा है कि इज़राइल से कहता है, यिर्मयाह से कहता है कि देखो अब मैं इनका प्रार्थना नहीं सुनूंगा। आई हैव टू डिस्ट्रॉय जेरूशलम, आई विल डिस्ट्रॉय जेरूशलम। अब उनका जो प्रार्थना है मेरे कान में नहीं आता है, क्योंकि मैं थक गया हूं उनसे। By the way, I'm saying, परमेश्वर जब थक गया हूं जब बोलता है, तब हम I was discussing with my wife कि जब परमेश्वर जो 6 दिन बनाया, 6 दिन में पूरा संसार बनाया, 7वां दिन रेस्ट करता। हमारा प्रभु रेस्ट नहीं किया कभी, वो रेस्ट नहीं करता क्योंकि वो थकता ही नहीं है। वचन कहता है कि मेरा परमेश्वर, जो परमेश्वर हमारा प्रभु, Psalm 122 में बोले, 22 में आई थिंक बोले, इज़राइल का परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है, तो थके कैसे? He can't get tired। तो हमारा प्रभु अभी भी काम करता है, तो आपके लिए हमारे लिए प्रार्थना करता है। रात में आप सोते हो, सुबह अच्छा से जागते हो, सब चीज कंडीशन में है। आप कैटन उठाते हो, आपके पोछ में वहां आगे गराज में मोटर खड़ा, वही रकम, आपके जूता है, चोरी में सब चीज कौन देखे भैया? सिक्योरिटी तो घरे है नहीं। हु इज लुकिंग आफ्टर दैट? गॉड ऑलमाइटी थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यही सब चीज हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे आए हैं, मसीह के लोग हैं, हम मिलकर यहाँ के सब परमेश्वर के महिमा और बड़ाई करें, प्रशंसा करें। हमारा निगाह प्रभु यीशु पर है। आज हम लोग दुख मुसीबत में क्यों हैं? क्योंकि हम ढीले पड़ जाते हैं। परमेश्वर बोलता है, भयानक बात है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में तुम पकड़े जाओ। इब्रानियों की किताब 10 और 31 में यही लिखा है, तो बच के रहना। अगर तुम परमेश्वर यीशु मसीह को चख लिया है, बेटा, यू डोंट टेस्ट हिम, बट इफ यू हैव टेस्टेड हिम एंड यू हैव एक्सेप्टेड हिम एज योर पर्सनल सेवियर, तो याद रखना, अगर उससे दूर वो कुछ नहीं करी, शैतान के काम आ जाएगा। 2 ही आत्मा है पृथ्वी पर, 2 ही आत्मा और कोई नहीं। 2 ही आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, हम सब टाइम बोलता है, एक दुष्ट आत्मा जिसके जगह नरक है, दुष्ट आत्मा जिसके लीडा है नरक जाओ, पवित्र आत्मा जिसके लीडा है स्वर्ग जाओ, प्रभु के पास, पिता के पास। कौन नहीं मांगे स्वर्ग के जाए? बताओ, इतना अच्छा जगह है वहां, खाना नहीं पार्सल करो, सवेरे रोटी नहीं बनाओ। हम लोग तो यहाँ बैठे बैठे सोए जाते, हम देखते हैं यहाँ कोई जने थोड़ा महंगाई नींद मारे। हम तभी, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे जो अंदर आग है वो आग बुझ गया है, हमको बारना है। 4 कुंवारी, 5 के पास था तेल, 5 के पास नहीं था तेल। दूल्हा आया 12 बजे रात को, ले गया 5 के, और वो 5 अपन बुझा हुआ बत्ती लेकर अपने घर के लौट आए। आज आपके बत्ती में तेल है? तेल है तो जलता क्यों नहीं? हम लोग प्रभु यीशु के लोग। Can I have Acts 33:15 please? Acts, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। जीवन के कर्ता प्रभु यीशु मसीह, उसके भैया मोसेस knew about Jesus because prophecy किया था। Daniel knew, Elijah knew, Micah knew, और Jeremiah knew, Isaiah knew. They knew about Jesus. They didn't see him. उसके भैया तो 4 थे, they saw Jesus. In fact, they touched him. I'll come to that. जिससे परमेश्वर ने मरूं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। We are witnesses to Jesus Christ being alive. क्योंकि उसने कहा,
मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए, कि जहां पे मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, अगर ना होता मैं तुमसे कह देता। जॉन 14 chapter 1, 2, 3। Praise the Lord, Amen। हम जो यीशु मसीह को और लोग जानते थे, उसके भाई लोग नहीं जान पाए। जाओ नाम कमाओ, वहां पे जाओ नाम कमाओ, क्योंकि जो लोग नाम कमाना चाहते हैं बोले क्योंकि ऐसा ना होगा, ऐसे कैसे सके हो जाए। उसके भैया लोग के देखो नेट कॉम्प्रेहेंड, वो सोच भी नहीं पाते कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रसिद्ध ना होना चाहता है। ऐसा कौन व्यक्ति, परमेश्वर, पहला परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह जब गलील के शोज में जाता था, उसने एक व्यक्ति को पुकारा, एंड्रू को, फिर उसने पुकारा पतरस को भाई को, फिर उसने पुकारा जेम्स को, फिर उसने पुकारा जॉन को, फिर उसने गया और वहां पे पुकारा, उसने देखा फिलिप को, फिर फिलिप के बाद नथेनियल को, फिर उसने मती को पुकारा, फिर उसने जेम्स को पुकारा। ऐसे ऐसे परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को पुकारा, एंड दे वर डूइंग देयर वर्क, वे काम कर रहे थे। कुछ तो रहा प्रभु यीशु मसीह में कि इसने जब पुकारा वे सब चीज छोड़ के चले आए। James and John, they were with their father Zebedee, and they were mending nets, sorry। वो लोग वहाँ अपने पिता के पास थे और उनके जो उसके वर्कर्स भी थे वो भी वहाँ साथ थे। परंतु जब परमेश्वर ने कहा, पहला तो उसने पतरस अंद्रियास के आओ तो मैं बड़े मनुष्य को पकड़वाने बुलाए, जाके बाद में थोड़ा दूर पे गया तो देखा जेम्स एंड जॉन अपने पिता जबदी के साथ, आओ 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 तुम भी आओ। एंड देन left their father, they left their business, they left their money, they left everything, they went followed Jesus Christ। कुछ तो रहा उसके वचन में, सब कोई समझ गई बात, उसके भाई लोग नहीं समझी। नाम के पीछे हमारा पुराना बात है, हमारे आजा लोग बोलते रहे चलते चलते हमारे लगे आएंगे, पता नहीं हमारे बेटा के पास जाए कि नहीं, बिकॉज हम कभी कभी घरे बोलता कि नाम ही मरे नाम के, पेट्टू मरे पेट के। पेट्टू जो है पेट के लिए मरे, और नाम के लिए जो नामी है वो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले। तुम्हारा कंधा पे चढ़ के चुप्पे चुप्पे अपन काम करेंगे, मांगी मैनेजर बने, तुम वहीं रह जाइयो। ये सब हम लोग के जो आदतें हैं, मनुष्य के विचार, मनुष्य का सोच, यही चीज होता है। और जब हम बन जाते हैं मैनेजर तो हम बादर को चकती लगाते हैं, वहां छूते हैं, बहुत बड़ा हो गया मैनेजर। परमेश्वर ने कहा कि आई विल कास्ट माई नेट्स एंड आई विल ब्रिंग यू डाउन, इडोमाइट्स के कहता है ओल्ड टेस्टमेंट। हम अपने जाल को फेंकूंगा और तुम बहुत उड़ता है, आई विल ब्रिंग यू डाउन, राइट डाउन ऑन द फ्लोर। तब क्या होगा? What will happen? जीसस ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को नकारे। Deny yourself that I am a businessman. Deny yourself that I am doing this. Deny yourself that I am a big pastor. Deny yourself I am a good preacher. Deny yourself that I am an advisory council in my area. Deny yourself कि हम commissioner for outside. Deny yourself and follow Jesus Christ. Glory to God. Amen. परमेश्वर यीशु मसीह ने, I was telling, प्रभु यीशु मसीह जो कुछ किया कॉम्पैशन के द्वारा, एक लेपा को उसने, दिस इज मार्क चैप्टर 1 verse 40 प्लीज। एक आदमी वो जो कोड़ी से, एक कोड़ी उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटना टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। नेक्स्ट वन प्लीज। और उसने उस पर क्या खाया? तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर, कोड़ी से को छुओ, इसके घाव हुए, यहां से सोचो कोई के घाव हुए, यहां से यहां घाव, ये घाव यहां। अब तो राइट, तो पादरी हो गया, पादरी उसके ऊपर करे घाव छुई के आए। हम तो बोले पादरी सले साहब प्रार्थना करो, कोई नहीं घाव छुई। कौन घाव छुई? डेर के मारे की घाव हमें नहीं पकड़ ले। और जो लेप्रेसी था कॉन्टेजियस था, मतलब एक से एक। परंतु यीशु मसीह केम अंडर कंपैशन, वो दया खाकर और तरस खाकर और उस आदमी को छुआ
और जब उसको छुआ, प्रभु यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध होकर गया। नेक्स्ट वन प्लीज। और उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया कि देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाना। दिस वाज द लेविटिकस में, ये दिस वाज अ व्यवस्था लॉ रहा कि जाकर जो अपने जो वहाँ के पादरी, लीडर, याजक, प्रीस्ट, उसको दिखाना कि कोड अच्छा हो गया। नहीं तो पहले जब कोड रहता था, यू आर आउट ऑफ दैट एरिया, आउट ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज तुम अछूत, यू आर इम्प्योर, दूरी जाओ, ये पहले होता रहा। परंतु यीशु ने कहा जाकर अपने याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर क्या कहा, इस बात का बहुत प्रचार करने लगा और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्ला नगर में ना जा सका। वो यीशु मसीह के, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, फिर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, उसने कहा कि मेरा समय भी नहीं आया है। और ये व्यक्ति अपने खुशी के लिए प्रभु यीशु के लिए दुखी बात किया, अपने खुशी के लिए प्रभु यीशु के लिए दुखी बात, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे फिर खुल्ला नहीं जा सकता, क्योंकि ये मनुष्य जो कोढ़ से पीड़ित था, जो दुख में था, जो मुसीबत में था, जो तकलीफ में था, जिसको छूना नहीं, अछूत, दूरी जाओ। प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया और कहा, किसी से कहना लगी, लग जाकर अपने याजक को दिखा, क्योंकि ही केम अंडर कंपैशन, दया। आज हम लोग, कब हम लोग दया किए किसी के ऊपर? अपने आप से जांचो कि हमने कब किसी के ऊपर दया किया। प्रभु यीशु ने कहा अपने लोगों से, गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ इजराइल, उससे जाओ, उनसे बातें करो और उनके जो करुणा के बात है, परमेश्वर के राज के बात है, जाओ उसके पास। मार्क चैप्टर 16 में हम लोग पढ़ते हैं, 15, 16, 17, 18 में कहता है कि जा उन लोगों के ऊपर हाथ रखो, चंगा करो। तुम जाओ, सांप भी उठा लोगे, कुछ नहीं होगा, जहर भी पी लोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा सामर्थ तुम्हारे पास है। प्रभु की जय, आमेन। सो जीसस शोड कंपैशन, और कुछ नहीं, क्योंकि उसने कहा कि जब तक मैं संसार में हूं, जैसे मैंने कहा, आई एम कमिंग टू द एंड, जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार का ज्योति हूं, और तुम जो लोग हैं ज्योति में हो, तो ज्योति के बच्चों की नाई चलो। हम ज्योति में हैं तो ज्योति के बच्चों की नाई चलो। आज अपने जीवन को देखो, हम अपने जीवन के देखें इस वचन के मुताबिक कि हम ज्योति में चलते हैं कि नहीं। ज्योति में चलने का बात यह है कि हम, जैसे हमारे पादरी सब टाइम बोले, पक्षताप करो। पक्षताप के मतलब रिपेंट के मतलब 180 डिग्रीज घूम जाओ, इधर से इधर। तुम्हारा रास्ता बुरा था, चेंज, इधर जाओ। आवाज को सुनो। आज आया 30 वर्स 21 कहता है, आवाज, प्रभु पिता की आवाज। अगर तुम्हारा रास्ता लेफ्ट राइट गड़बड़ जगह रही, आवाज सुनो। आवाज आए तुम्हारे कान में, पीछे से आवाज आए, ये रास्ता रोंग है, ये रास्ता फॉलो करो। कब? जब तुम्हारा लगाव प्रभु यीशु मसीह में होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। लेट्स प्रे। हालेलुया। पिताजी, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस दिन के लिए, आपके प्रेम, दया, करुणा के लिए, आपके वचन के लिए, जो मनुष्य के हमारे बीच में, हमारे गिरजाघर के बीच में, हम सब के बीच में आया। धन्यवाद देते कि आपने ये वचन को दिया। हम जाकर घरे पढ़ेंगे स्क्रिप्चर्स को प्रभु, और देखेंगे और फिर से अपने आप को जांचेंगे कि हम कहाँ पे हैं और हम किस स्थिति में हैं। अपने गलतियाँ को हम माफ़ करें प्रभु, और आपके जो दया है, कॉम्पैशन, और जो आपकी ह्यूमिलिटी है और डिविनिटी, वो लेके चले, विनम्रता को लेकर चले प्रभु जी, और आपके जो दिव्यता है, ये दोनों को लेकर चले, क्योंकि आपने हमें वही रास्ता को दिखाया। तो धन्यवाद देखते मेरे परमेश्वर, हर एक जन पर आपका आशीष रहे। जय हो आपका। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते, सबने कहा आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू। प्रभु की जय, आमेन। यीशु मसीह का नाम जो है
वो सामर्थी नाम है, सबसे ऊंचा नाम है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। क्यों खड़े जाएं और वचन पर ध्यान देते हुए हम गीत को गाएंगे। यीशु मसीह के यीशु ही के नाम से मिलती है हमको जय, आमीन। यीशु ही के नाम से हमारे सब पाप सब धुल गया है, हमें छुटकारा मिला है और हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। इन द नेम ऑफ जीसस वी हैव द विक्ट्री, हालेलुया। हम मसीह लोग, हमें जानना है कि हम विजेते लोग हैं, हम विक्टोरियस लोग हैं, आमीन। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय, हालेलुया। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान तो भागता है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते सामना तब हम कर सकेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय। यीशु के नाम से, यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय, हालेलुया। यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान तो भागता है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते सामना तब हम कर सकेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हम, एक बार और, यीशु मसीह के नाम से, यीशु ही के नाम से, सबका यीशु ही के खून से मिलती है हमको जय, हालेलुया। ओ यीशु ही के नाम से, यीशु ही के खून से शैतान तो भागता है। जब हम यीशु के नाम से लड़ते सामना तब हम कर सकेंगे। यीशु के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको जय, हालेलुया। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम से हमको जय मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह हमारे साथ में तो कौन हमारे विरोध हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। आप बैठ सकते हैं। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुशी आपको देखकर, चाहे आप बहुत दिन बाद आए, चाहे एवरी वीक आता है, वेलकम यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। स्वागत करते हैं भाई एंड्रू महाराज, बेटा फर्स्ट टाइम आया। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं ताली बजा कर स्वागत करें? गॉड ब्लेस यू ब्रदर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और ज़रूर फिर आए हमारे साथ में सभा में भाग लिया। और कुछ पुराने लोग, भाई अनिल का बहन और माँ यहाँ बैठी है, और आपका डोटा है, सॉरी। क्यों नहीं ताली बजा कर स्वागत करें? गॉड ब्लेस यू। यूजली आंटी मंगेरे नहीं, मोनी जाता है, और उसके बहन भी, भाई अनिल का बहन भी यहाँ पर है। गॉड ब्लेस यू, वेलकम। और कोना में लुक के बैठा है सिस्टर रजनी और होप, ऑस्ट्रेलिया से आके पीछे बैठा है। वेव कर दो सिस्टर रजनी, शायद आपको सब चीनत नहीं होगा, बट वेलकम, गॉड ब्लेस यू, राइट। और लास्ट वीक सिस्टर करिश्मा को मैं मिस कर दिया था। सिस्टर करिश्मा वेव कर दो। छोटा मैं यही संडे स्कूल में, गॉड ब्लेस यू। अंकल रेजनल कुमार का बेटी है, पादरी रेजनल, बट गॉड ब्लेस यू। किसी को मैं मिस करा, कोई और पहला बार आया, मैं शायद बुलाया नहीं आपको, बट वेलकम यू ऑल। अच्छा लगता है आपको देख कर यहाँ पर। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। मैं हाल ही से सूचना दे दूँ, दूसरा सभा हमारे 11 बजे अंग्रेजी सभा है, और शामिल रहना इसमें। अगर चाहे यहाँ पर या ऑनलाइन देख सकते हैं, अंग्रेजी सभा रहेगा 11 बजे से। और फिर हफ्ता का जो हमारे ट्यूसडे प्रार्थना सभा जारी है, एवरी ट्यूसडे 7 बजे से रहता है, और हम चाहते हैं कि समय निकाल कर लोग आए, प्रार्थना सभा में भाग लें। प्रेज द लॉर्ड। इसमें आपके लिए आत्मिक जागृति, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, बेनिफिशियल रहता है। और फिर और बाकी सभा अभी शुरू नहीं हुआ है, प्रॉब्ली नेक्स्ट मंथ से सब शुरू होगा, जैसे जो लाइफ ग्रुप मीटिंग्स है और जो फ्राइडे का फैमिली नाइट्स रहता है।
लेकिन हम तैयारी करते हैं। हमारे जो एनुअल जनरल मीटिंग है, सालाना सभा, वो है शेड्यूल्ड है फरवरी 7 को, सैटरडे पड़ता है 3 बजे से। जितने मेम्बरान कलीसिया का, इस कलीसिया का किन्नर असेंबली, आप इसमें आ सकते हैं। और चुनाव होता है, डिस्कशंस होता है, पिछले साल क्या क्या हुआ उसके बारे में बातचीत होता है। तो 3 बजे से सभा रहता है। और फाइनेंशियल रिपोर्ट जो हमारे लास्ट ईयर 2025 का जो फाइनेंसेस है, उसकी रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है। और सभा जो हमारे बोर्ड ऑफ डिकन्स है, उसका चुनाव होता है, इलेक्शंस होता है। तो ये सब 7 फरवरी रहेगा। और मेरा प्रार्थना है कि मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सभा के लिए प्रार्थना करें। मीटिंग जो है कि परमेश्वर की अगुवाई होए, चुनाव होए जो उसके इच्छा के द्वारा है। उसके बाद जो कमिटीज़ रहेगा, लीडर्स रहेगा, उनका अपॉइंटमेंट्स होगा। तो इसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के अगुवाई से हो, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा के अगुवाई से। और प्रार्थना करें कि प्रभु तू, आप प्रार्थना करना प्रभु से कि प्रभु तू क्या चाहता है मैं इस साल आपके राज में करूँ, क्या कलीसिया में कैसे मैं इन्वॉल्व रहूँ, और कदम बढ़ाएं, इन्वॉल्व रहे कलीसिया में। सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं रहे, सभा में सिर्फ खाली भाग लेके चल नहीं रहे, बट इन्वॉल्व रहे कलीसिया के कार्रवाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पादरी चाहता है, ये हम चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहता है कि आप सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं रहे, लेकिन इन्वॉल्व रहे, उसके राज में सेवा करे। और राइट, तो फिर सभा के बाद थैंक्सगिविंग डिनर रहेगा। सो 7 फरवरी, उससे एक हफ्ता पहले संडे को जो हमारे एनुअल जो रिपोर्ट है 2025 रिपोर्ट तैयार होता है, सब चीज़। और चाहते हैं कि बाय दैट वुड बी मेरे ख्याल से 1 फरवरी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जो रिपोर्ट्स है, कि जिसमें आपके पास एक हफ्ता रहे उस रिपोर्ट को पढ़कर। और अगर कुछ सवाल रहेगा, कुछ जानकारी जानना चाहते, तो कुछ सजेशंस है, कुछ आइडियाज़ है, तो आप आकर जो मीटिंग है 7 को उसमें पेश करें। और राइट, सो ये जो AGM हमारा आता है उसके लिए है, आप उसके लिए प्रार्थना करते रहे, तैयारी करते रहे। इसके अलावा जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट जो हमारे ईतो के लाइफ ग्रुप है, उनके ओर से रहेगा आने वाला वीकेंड, आने वाला संडे। धन्यवाद देते जितने लोग जिसे समय लेकर आते हैं कलीसिया में, साफ करते हैं, काम करते हैं यहाँ पर। और परमेश्वर अपना आशीष आपके ऊपर उंडेलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ख़ास सूचना नहीं है मेरे पास। तैयारी करते हैं कई चीज़ के, इस साल के लिए कई चीज़ करना है। ख़ास मकसद हमारे कलीसिया के कि और लोग को प्राण बचाना है। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार लेकर जाना है। कई लोग अंधकार में, कई लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, नरक की ओर जाते हैं। हमारे और आपका कर्तव्य होता है कि हमें सुसमाचार लेकर जाना है। तो चाहते हैं इस साल देखने की कई लोग नए आवे, यीशु मसीह को अपना अपना प्राण दे, अपने लाइफ दे यीशु मसीह को। प्रेज द लॉर्ड। सेव होए और उसके चेले बने। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं खड़े जाएं सभा के अंत में आगे। कई लोग बीमार हैं। भाई विकास है यहाँ पर, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। लास्ट वीक भी आया था। उसकी तैयारी करते हैं इंडिया जाने के लिए। और उसके पिता के लिए भी प्रार्थना करेंगे। वो एडमिट है अभी भी वाली लेबू में। और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। महेश प्रसाद, आंटी लिनेट गाउंडर, वो भी एडमिटेड है। तैयारी होता है उसके सर्जरी के लिए। उसके और से खास रिक्वेस्ट है कि बिकॉज सर्जरी होना है इस हफ्ता, तो वे खून ब्लड नीड करते हैं। और अगर आप जा सकते हैं CWM और ब्लड कुछ डोनेट करने के लिए,
उसके सर्जरी के लिए। तो उसका जो नाम आप आकर चेक भी कर लेना मुझे, जो एक्चुअल नेम आंटी का है चंद्रामणि गाउंडन, लैंकेस्टर वार्ड में। और वो मांग किया है कि अगर कोई मेरे ख्याल से 5 लोग का ब्लड नीड, एनी टाइप ऑफ ब्लड नीडेड है। सो अगर आप जाकर उसके नाम से वहाँ पर डोनेट कर सकते हैं ब्लड। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। और लोग हैं वहाँ, अंकल जेम्स है, क्रेग है मेरा फ्रेंड जो कलिशा का फ्रेंड है मेलबर्न में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग और भी बीमार है और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सो पहले हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना कर लेंगे और फिर आँख बंद कर ले, अपने चंदा दशमांश हाथ में ले लें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि आप हमारे साथ में है, जो कुछ हमें ज़रूरी है तू पूरा करता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके विश्वास योग्यता के लिए। तू कभी ना छोड़ा है, कभी ना त्यागा है, कभी हमें उनके फेल नहीं करेगा प्रभु। और हम जानते हैं प्रभु कि तेरा हाथ आपके लोग पर है, हर एक चीज़ में अगुवाई करता है, बीमारी दुख तकलीफ से हमें छुटकारा देता है। धन्यवाद इसके लिए प्रभु। जिसे आपके लोग अपना चंदा और दशमांश को लेकर आए, सब पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे, उनके कमाई पर, उनके घर पर, परिवार पर आपका आशीष और बरकत रहे। धन्यवाद जैसे वे देते हैं, आपके महिमा प्रशंसा होगा इस चंदा और दशमांश से। सब पर तेरा आवश्यकता और आशीष रहे, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। खड़े रहे और जिससे चंदा एकत्रित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड। इस गीत को हम बहुत दिन में नहीं गाए, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति। और कोई अगर प्रार्थना चाहते हैं, बीमार है, आप आगे आ सकते हैं। भाई विकास, आप आगे जाए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, हालेलुया। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद, हालेलुया। कुछ लोग हैं यहाँ पर, खास प्रार्थना ज़रूरी है उनको। हम समय लेकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे, याद करेंगे जो नाम और भी दिया गया है। आंटी लिनेट है हॉस्पिटल में, महेश अंकल, महेश भाई का पिता है। और ऑल्सो याद करते हैं आंटी दीप को और अंकल दीप को। रजनी है हमारे कांटेक्ट पॉइंट, सो उनके लिए हम प्रार्थना करें। अंकल
हालेलुया। प्रार्थना करें विकास के लिए, इंडिया को जाएगा, पूरे परिवार के लिए। इसके पिता भी तकलीफ में है, अस्पताल में। हम प्रार्थना करें परमेश्वर की छुटकारा के लिए। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक पिताजी, हम आपके पवित्र चरणों में धन्यवाद के भेंट चढ़ाते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे परमेश्वर, आप ही हमारी आशा हो, आप ही हमारे बिंदु है जिसकी ओर हम देख सकते हैं प्रभु। हर एक समय में, दुख के समय में, खुशी के समय में, हंसने के समय में, किसी समय प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो। और आज आपके बेटा विकास को लाते हैं, उसके समस्त परिवार को उसके आपके कदमों में रखते हैं प्रभु। उसके पिताजी को भी आज जो अस्पताल में है, हम सबको प्रभु आपके लहू के घेरे में लाते हैं और प्रार्थना करते, दुआ करते हैं, हे दाता, जो कुछ इनके ज़रूरतें हैं, जो कुछ इसके मांगे हैं, हम ना जानना चाहते हैं, ना जानते हैं प्रभु, परंतु आप सब कुछ जानते हो। तो आपके अपने चरणों में इनको रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ कि जो कुछ आपके हाथ में हम रखते हैं, आप भली भांति रखते हो प्रभु। इनके आने जाने में, इंडिया जाने को प्रभु, हर एक सुविधाएं प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक मुश्किल को आसान करना, जैसे फिजी को छोड़ेंगे और वहाँ पे जाएंगे और लौट के आएगा प्रभु, उसके जो आँख है, कुछ भी प्रभु जिसके पीड़ा है, नया होकर आएगा। हम जानते हैं प्रभु डॉक्टर अपना काम करेगा, परंतु उस आश्चर्य काम करने वाला आप है प्रभु। तो इनके ऊपर अपने दया, करुणा, अपने कंपैशन करना प्रभु। धन्यवाद मेरे राजा, उसके पिता को जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए प्रभु और अपने घर को आ जाए। यही जाने कि उसको चंगा किया एक नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सबको, शेरन को, उसके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह। इनका सहायता करना, ये आपके बेटी है प्रभु, हर समय आपके पास आती है, हर जगह प्रभु आपके नाम की स्तुति, महिमा, बड़ाई करती है। आपकी सेविका है प्रभु, मदद करना उसको मेरे पिताजी, जैसे अपने परिवार के साथ वो मजबूत की नाई खड़ी रहती प्रभु। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे दाता, धन्यवाद प्रभु। आपके बेटी को आपके पवित्र चरणों में रखते प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। राबा बाखा बाला मासिया राखू आरामा शानदार ये खा इलामा साकाया लामा शिया। We pray for every conviction that is coming up right now that are not of our Lord Jesus Christ. Every conviction, every work of the enemy, every wickedness, infirmities, we pray that be taken out and broken in the name of Jesus of Nazareth, the name that is all above all other name, from the crown of the head to the sole of the feet. In Jesus' mighty name, of God, release your power. Jesus' name, hallelujah. Touch her, all her needs, you know about that, oh God. And we bring all your needs, all her needs, unto the foot of the cross, so that we know, Lord, at your foot of the cross, we find liberty. And we thank you. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Pray for Sister Rajeshni. I pray for her life, Lord. Her daughter, her husband, father-in-law, whoever she stays with. In Jesus' name. The whole family, as she has come here and to say, Lord, we thank you so much for taking us to foreign countries. We never mind what country we go to, what country we stay. We know, God, that you are everywhere. And the power of Lord Jesus Christ is with us. So, Lord, thank you so much for Sister Rajeshni. And be with her and heal her and listen to all her cries and all her needs. We give into your hands, Lord. Thank you, Lord. And we pray for Auntie Dee and Uncle Deep. They are at home. Sister Binda and Brother Deep at home, Lord. They are sick. They are suffering. Haven't been here in your house for some time. We pray in the name of Jesus Christ. They be fine. They be liberated now in Jesus' name. By the blood of Lord Jesus Christ, they be liberated and set free. Father, that they may be found in your house soon. We know, God, that you are in control. And when you are in control, no one can stand before them, Lord. So we thank you, Lord, for this family, mighty God. And they will feel the power right now, even as we stand here and pray for them. And we pray for Sister Rachel as well, Lord. She is your daughter. She went through a lot of difficulties, situations that she could not handle, and she gave her life. And she said, Lord, I give you my life again and again. I know, Lord, that you are the controller of my life. You are the one who give me strength. You are the one who give me support. I have no power, Lord. I
I am lost for words to thank you. I am lost, Lord, in this world. But you saved me initially. And Lord, I want to continue to do work for the extension of your kingdom. So heal me. Give me power in my ligaments, Lord. In my hand, in my leg, in my mouth, in my lips, Lord. And in my tongue, Lord. So that I can stand everywhere I want to. And I praise you. I praise for the goodness. I pray for your mercy. I pray for your compassion over my life. So thank you, Lord. I give her into your beautiful hands. Thank you. And I praise you now and forevermore. In Jesus' name. Lord, we pray for this sister. She is suffering from something, Lord. You know everything. Nothing is hidden from you. For you say nothing is hidden from me. I know everything about you. Even your hair falls from the head. I know it's falling because it's already counted. Mighty God, you know about your daughter. And she is going through difficult situations right now. We pray in the name of Lord Jesus Almighty that she may be set free. Whatever is binding her, whatever is troubling her, in the name of Jesus of Nazareth, oh God. Hallelujah. Sister set free. And Lord, bless her. Cover her with your blood. Wherever she goes, whatever she does, let your name be exalted through her deeds and her works. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pray for our new brother here. Lord, we bring our new brother to you, new servant. We praise you, we thank you. We give you glory that he's found in your house today. Oh Lord, He's taken all odds that were obstructing him all this time. When he put his foot forward, Lord, for you said, come near to me and I'll draw near to you. You come near to me and I'll come near to you. Father, he has come near to you and he needs you. He needs your power. He needs to feel you, Lord. He needs your touch. So in the name of Jesus Christ, Lord, we pray that you're going to touch him. His life is going to change from today, oh God. He will feel your power. He will feel your compassion, oh God. We know, mighty God, that you have done it before and you will do it again and again. For you said, if anyone stands my name, who can stand before me, before him? So, mighty God, his life we give into your hands. From now on, he will think about you. He will talk about you. And he will live for you. In Jesus' name we pray, and that he may be found in your house in the days to come. In Jesus' name we pray, Lord. Thank you so much. Oh, Lord, pray in Jesus' name. And we pray for Brother James, Pastor James, who is sick at home, Auntie Lynette, who is in the hospital. In Jesus' name, Father, you know your servants. You know about them. You know every deed they have done, every deed they are doing. You know how much they believe in you, how much they trust on you. They did not bow down to any other things. They bow down to you, the author and the finisher of their faith. Lord, they still trust you. They've asked for prayers, and we know that people are praying here. You know, when the church was praying, when Peter was in the jail, when they were praying, every shackles, every bondage broke in Jesus' name. Hallelujah. And you set Peter free. And now, Lord, we pray for Brother James and we pray for Sister Lynette that they may be set free in Jesus' mighty name. And we thank you for this wonderful day that you have given to us. We thank you for this day. We know that we have found anointment, found blessing in your name while we were here, Lord. And as we depart from here and go to our various ways, as you have brought us here, so take us back to our various home, Lord. Help us on our way that we may be able to do our ministry to everyone, to anyone, even one person we meet today, and tell him the good news about Jesus Christ. So until we meet again, Lord, we vow to give you glory, honor, and praise always and always. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. God bless you. आज का सभा ये समाप्त है. अगर और कोई भी प्रार्थना चाहते हैं, आप थोड़ा देर रुक सकते हैं और आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा. लेकिन थैंक यू. एक दूसरे से मिलते जाएं. God bless you.